सोचिए, कोनोहा का सबसे चुलबुला और शोर मचाने वाला निंजा अचानक से एक क्रूर, खामोश एंटी हीरो बन जाए तो क्या होगा? आज के इस स्पेशल विश्लेषण में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के छठे भाग को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो लिटरली पूरे गांव की नींव हिलाकर रख देने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब और बेहद तनावपूर्ण कोनोहा वापसी से। इमेजिन कीजिए, नारुतो बिल्कुल चुप है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बकवास नहीं, और उसकी ये खामोशी जिराया और सुनादे को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो लड़का जिसे वो जानते थे ना, वो जैसे पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसका ये नया एकदम कोल्ड और भावनाहीन बर्ताव साफ बता रहा है कि एक अंडरकवर हत्यारे के तौर पर उसका मिशन पूरा हो चुका है। यकीन मानिए, ये कोई आम शांति नहीं है, ये उस खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी है जो बस आने ही वाला है। और हाँ, ये खामोशी बहुत जल्दी एक हिंसक रूप ले लेती है। होकागे ऑफिस में कब्जा जमाए बैठे कोनोहारू को देखकर इस बार नारुतो कोई मजाक के मूड में नहीं है। वो सीधा भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे को एक जोरदार किक मारकर उखाड़ फेंकता है और रोते हुए कोनोहारू को दी गई उसकी धमकी वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहता है, या तो मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, या मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम उदास क्यों थे। सीरियसली, वो पुराना नरम दिल वाला नारुतो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, जब सुनादे उसके इस खौफनाक रवैये के पीछे का असली कारण पूछती है तो कमरे का माहौल एकदम भारी हो जाता है। इतनी गहरी और गंभीर सच्चाई का सामना करने के लिए उसे लिटरली तीसरे होकागे की रखी हुई साके की बोतल निकालनी पड़ती है, क्योंकि अब कोनोहा के इतिहास के सबसे स्याह, सबसे डार्क रहस्यों में से एक से पर्दा उठने वाला है। तो सच्चाई क्या है? सबसे खतरनाक सच ये है कि बचपन में ही नारुतो के दिमाग को डांजो ने रूट के एक हत्यारे के रूप में पूरी तरह से कंडीशन कर दिया था। मतलब वो कोई आम बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बैटल जीनियस बन गया है जो अपने सुपीरियर्स के हर आदेश का आंखें मूंद कर पालन करता है। और अब क्योंकि सुनादे होकागे बन चुकी है, नारुतो उसकी हर कमांड को मानने के लिए प्रोग्राम्ड एक बेहद घातक हथियार बन चुका है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कोनोहा के नेतृत्व का एक बहुत बहुत बड़ा धोखा था। तीसरे होकागे और जिराया ने नारुतो की खौफनाक क्षमताओं से डरकर उसकी सारी शक्तियां और यादें एक 4 साल के बच्चे के लेवल तक सील कर दी थीं। सोचिए, एक टॉप टियर हत्यारे को महज डर के कारण ABCD से सब कुछ दोबारा सीखने पर मजबूर कर दिया गया। ये कोई साधारण एहतियात नहीं था यार, ये एक योद्धा की पहचान और उसकी आत्मा को बेड़ियों में जकड़ने का एक बेहद क्रूर कृत्य था। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? इतने बड़े धोखे के बावजूद नारुतो के अंदर कोई पछतावा या गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ध्यान लगाते समय उसका जो ठंडा एकालाप है ना, वो खौफनाक है। वो खुद को बस एक हथियार मानता है। और दिलचस्प बात देखें, इस दौरान कुरामा एक छोटी सी बिल्ली के रूप में उसके पास शांति से सो रहा होता है। इस ठंडी स्वीकारोक्ति ने क्रोध को रिप्लेस कर दिया है और नारुतो और नाइन टेल्स के बीच एक अनूठा और कहीं अधिक खतरनाक गठबंधन बना दिया है। खैर, दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में कोनोहा के सारे एलीट जोनेन इकट्ठा हो चुके हैं और उनका इकलौता एजेंडा क्या है? नारुतो के चूनिन प्रमोशन को किसी भी कीमत पर रोकना। असुमा, कुरेनाई, इबिकी और माइट गाय, ये सब के सब बेहद आक्रामक तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। उनका अपना अहंकार उन्हें ये देखने ही नहीं दे रहा कि उनके सामने खड़ा नारुतो अब वो बेवकूफ गेनिन बिल्कुल नहीं रहा जिसे वो जानते थे। और इन सब में कुरेनाई की बातें तो सबसे ज्यादा चुभने वाली होती हैं। वो सबके सामने खुलेआम मजाक उड़ाते हुए कहती है कि नारुतो का चक्रा नियंत्रण किसी कुत्ते से भी बदतर है। उसका ताइजुत्सु एक सुअर जैसा है और उसे गेंजुत्सु का घ भी नहीं आता। पूरा कमरा उसके खिलाफ है, कोई भी जोनिन उसके पक्ष में नहीं बोलता। अपने इसी ईगो को संतुष्ट करने के चक्कर में उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो किस खौफनाक तबाही को बुलावा दे रहे हैं। पर जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये नया डार्क नारुतो चुपचाप बेइज्जती सहने वालों में से नहीं है। वो तुरंत पलटवार करता है। रासेंगान और विंड रिलीज, डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड जैसे अपने एक से बढ़कर एक जानलेवा जुत्सु गिनाकर वो सबकी बोलती बंद कर देता है। और तो और, वो सीधा ओपन चैलेंज देता है कि अगर किसी को उसके टाइजुत्सु पर शक है तो वो अभी डेथ मैच के लिए तैयार है। कुरेनाई को इताची उचिहा का नाम लेकर जो जवाब वो देता है, वो एकदम क्लियर कर देता है कि अब वो किसी से दबने वाला नहीं है। अब इस गर्मा गर्मी और भारी तनाव को खत्म करने के लिए सुनादे एक ऑलमोस्ट असंभव सी चुनौती सामने रखती है।
शर्त यह है कि चून इन बनने के लिए ठीक 1 हफ्ते बाद नारुतो को बिना किसी मदद के एक साथ 10 गेनिन निंजाओं से, जी हां 10 निंजाओं से अकेले लड़ना होगा, जिसमें टीम 7, 8, 10 और गाय की टीम शामिल हैं। और नारुतो का रिएक्शन, वो बस एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान के साथ इस जानलेवा चुनौती को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस महायुद्ध से पहले का जो 1 हफ्ता है, उसकी रणनीति बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पहले नारुतो जो शरारतें करता था ना, वो सिर्फ ध्यान और वैलिडेशन पाने का एक नादान तरीका हुआ करती थी। लेकिन अब ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, सोची समझी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति है। उसका मकसद सिर्फ परेशान करना नहीं है, बल्कि बचपन में उसे प्रताड़ित करने वालों की आत्मा को अंदर तक तोड़ना है। और बस यहीं से शुरुआत होती है कोनोहा के इतिहास के उस खौफनाक डार्क वीक की। इस डार्क वीक के दौरान नारुतो क्या करता है? वो एक एक करके बेहद सिस्टमैटिक तरीके से पूरे गांव की शांति को निगल जाता है। ये कोई बच्चों वाली शरारत नहीं थी यार, ये पूरे गांव के मानसिक संतुलन को जड़ से हिला देने का एक मास्टर प्लान था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 6 दिनों के अंदर अंदर कोनोहा का सारा गौरव और शांति एक भयंकर अराजकता और पागलपन में बदल जाती है। अगर हम शुरुआती 3 दिनों की बात करें तो वो पूरी तरह से टारगेटेड हमलों के नाम रहे। पहले दिन उसने जिराया को हॉट स्प्रिंग्स में बुरी तरह फंसाकर पिटवाया। दूसरे दिन उसने गांव के व्यापारियों के इन्वेंट्री की ऐसी अदला बदली की कि पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। और तीसरे दिन उन एलीट जोनिन के लॉन्च का नंबर आया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। उसे खुजली पाउडर और घातक ट्रैप से लिटरली नर्क बना दिया गया। फिर आता है चौथा दिन, और इस दिन का कहर कोनोहा के बड़े और ताकतवर कुलों पर टूटा। नारुतो ने इतनी चालाकी दिखाई कि हर कुल की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी कमजोरी बना दिया। इनुजुका के कुत्ते डरावने फेरोमोन से पागल उठे, अबुरामे के कीड़े नकली चक्रा के पीछे भागकर भ्रमित हो गए, और नारा कुल के लोग अपने ही छोड़े हुए हिरणों को खोजते खोजते पस्त हो गए। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। ह्यूगा कुल को पूरी तरह से बख्श दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नारुतो ने वहां हिनाता को देख लिया था। लेकिन सच बताऊं तो सबसे बड़ी और सबसे डार्क कॉमेडी वाली त्रासदी तो सासुके उचिहा के साथ हुई। सोचिए, सुबह उठते ही मुंह पर एक ग्लिटर बॉम्ब फटा, फ्रिज खोला तो वो मेंढकों से भरा था और सारे कपड़े गायब। मजबूर होकर सासुके को दिलों वाली एक पिंक शर्ट पहननी पड़ी, और हद तो तब हो गई जब पूरे गांव में बटे एक फेक डेटिंग पर्चे की वजह से दर्जनों लड़कियां स्पेशल डेट के लिए सासुके के पीछे पागलों की तरह भागने लगी। लिटरली ये डार्क ह्यूमर का एक अलग ही लेवल था। अब बात करते हैं 5वें दिन की। ये नारुतो की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। आपको पता है उसने इस दिन क्या किया? कुछ भी नहीं। जी हां, उसने अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं किया। लगातार नींद की कमी, खौफ और अनिश्चितता के कारण गांव वाले इतने ज्यादा पैरानॉइड और पागल हो चुके थे कि वे आपस में ही भिड़ने लगे। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। नारुतो ने बिना एक उंगली उठाए पूरे कोनोहा को खुद ही से लड़वा दिया। हालांकि इस पूरी अराजकता और पागलपन के बीच एक बहुत ही दिल छू लेने वाली डिटेल भी सामने आती है। इचिराकु रामेन वाले, हथियारों की दुकान चलाने वाली टेन, हिनाता और इरुका सेंसे, नारुतो ने इन्हें जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से ही हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। ये छोटी सी बात साबित करती है कि इस क्रूर और ठंडे हत्यारे के सीने में वफादारी और कृतज्ञता की आग आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। और फिर आया छठा दिन, जो अपने साथ एक अल्टीमेट वार्निंग लेकर आया। सुबह उठते ही गांव वालों ने देखा कि होकागे स्मारक को अजीबोगरीब तरीके से पेंट कर दिया गया है, सिवाय मिनाटो और सुनावे के चेहरों के। और उसी स्मारक पर एक विशाल बैनर लटका था जिसने उन 10 गेनिन के खिलाफ होने वाली फाइनल लड़ाई की आधिकारिक घोषणा कर दी। पूरे गांव में जो दहशत का माहौल था ना, वो अब अपने एकदम चरम पर था। तो फाइनली ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या 1 हफ्ते के इस भयंकर मनोवैज्ञानिक टॉर्चर ने उन 10 गेनिन को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नारुतो ने अपनी क्षमता से कुछ ज्यादा ही बड़ा पंगा ले लिया है? जब एक बेदाग खूंखार हथियार को रिंग के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है तो तबाही होना बिल्कुल तय है। ये 1 वर्सेस 10 शोडाउन ऐसा होने वाला है जिसे कोनोहा का इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। क्या गांव इस आने वाले तूफान का सामना कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।